मैडम मेरे ग्लैडी मैम देखिए, मैम देखिए एक बार फिर कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो आप बोलेगी मैम। एक बार फिर मैं कोशिश किया इनसे बात करने का। मेरी कोशिश ये होती है कि इनको मौका मिले कि अपनी बात को रखें। सवाल मेरा आज ये था कि जिस इशू पे ये लोग बात कर रहे थे कि जैसे वुमेन की नेकेड परेड कराई गई थी मणिपुर में, जिसके तहत मैंने इनसे सवाल भी किया था, वो गलत भी था। सवाल यह है कि जो मणिपुर में घटना हुई है अभी, जो दो बच्चों को मारा गया है, जिसमें कुकी समुदाय के 4 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है सीबीआई के द्वारा, उस पे सवाल पूछता हूं तो ये भाग के खड़े हो जाते हैं। और अभी जो मेतई के 2 लड़के लड़की को मारे, इंटरनेट खोलते ही जो फोटो आया वो ठीक है? कहाँ पे ठीक है? कहाँ पे? मणिपुर में इसी कुकी कम्युनिटी के लोगों ने मारा। कौन मारा है? इन्हीं कुकी कम्युनिटी के लोगों ने मारा। 5 लोग अरेस्ट हुए। 5 लोग? कौन? क्या इनके मंच का इस्तेमाल करके और कुकी के द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि अलग से नैरेटिव सेट किया जाए? क्या इनको पता है कि ड्रग्स एंड पॉपी का कल्टीवेशन क्या है? क्या इनको पता है कि सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन का डिमांड क्या है? देखिए सारे खड़े हैं, सारे आप देखेंगे हमारे साथ इसी मंच पे, आदिवासी के मंच पे खड़े हैं। आदिवासी के मंच पे खड़े हैं ये लोग, और जो आदिवासी लोग यूसीसी के विरोध में यहाँ पे आए, लेकिन उसी मंच पे अब ये लोग अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं। मैती समाज, आदिवासियों की आइडेंटिटी जो हमको संविधान में मिली है और उसकी रीति रिवाज, परंपराएं, रूढ़ी और प्रथा जिसको पालन करता है, उसको आदिवासी समाज में रखा गया है। भाई साहब मैं कह रहा हूँ 180 लोगों की जो मौत हुई करीब जी, और कम से कम 55 से 60 हजार लोग बेघर हुए हैं। हाँ। उसमें दोनों कम्युनिटी के लोग हैं ना? तो दोनों तो सब आदिवासी ही है। अब मानते हो ना? ये सरकार किसकी है? क्या इस स्टेज से कुकी कम्युनिटी जो आदिवासियों से अपील कर रही है कि आदिवासियों को इकट्ठा होना चाहिए, क्या इन आदिवासियों को कोई बताएगा कि किस निर्ममता से, बेरहमी से 17 साल के और 20 साल के 2 बच्चों को मारा गया है उसी कुकी कम्युनिटी के द्वारा, जिसके बाद सीबीआई ने सरकार, जब आपका 65% पे सरकार बनी है तो सरकार सब कुछ होना ही क्यों नहीं काम कर रही? मैं पूछ रहा हूँ, आप पूछे ना। आप क्यों हम ये सवाल पूछ रहे हैं? आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग इस पर क्यों सवाल नहीं उठाते हैं? सब तो बिके हुए मीडिया है, सब तो गोदी मीडिया बन चुके हैं, सब तो गोदी मीडिया बन चुके हैं। एक भी सब जितना भी चैनल है जो खोलते ही मोदी। अरे साला हम मोदी वाले चैनल नहीं है। कौन सा चैनल? मोदी वाले नहीं है। आपका कौन सा? हम आपके जनता वाले चैनल है। कौन चैनल है? जनता के लिए। क्या नाम है आपका? चैनल तो छोड़ो, जनता के लिए बात करने आपका चैनल का नाम बताइए। हिंद वॉइस चैनल का नाम है, बताओ। चलिए आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन एक कम्युनिटी के आप सपोर्ट में, आप आदिवासी है देश में, वो भी तो आदिवासी है। 1949 तक मेतई भी आदिवासी है। देखिए सर भुवन जी, मेरा मुद्दा यह है कि मर तो दोनों कम्युनिटी के लोग रहे ना, दुख तो बराबर हो रहा है। हमारा यही है। देखिए हम लोग बोल रहे हैं कि मणिपुर में हिंसा खत्म हो, मणिपुर में हिंसा खत्म हो, मेन कारण तो वही चाहते हैं। दोस्तों नमस्कार, ये आदिवासियों के द्वारा दिया जा रहा एक प्रोटेस्ट है, धरना है, जिसमें यूसीसी की बात कर रहे हैं। क्या कुकी कम्युनिटी जो इस धरने में शामिल हुई है, और जो कुकी कम्युनिटी लगातार जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रही थी, आपको याद होगा कि उनका इशू था कि जो एक महिला को नेकेड परेड कराया गया था, उसके बाद जो 2 बच्चों के साथ कुकी कम्युनिटी के द्वारा किया गया चूड़ाचंदपुर, जहां पर ले जाया गया किडनैप करके इम्फाल से, उसके बाद क्या कुकी कम्युनिटी उस घटना को इस्तेमाल कर सकती है? लेकिन यहाँ पे ये समझना पड़ेगा आपको कि अब कुकीज कम्युनिटी देश के अलग अलग जो आदिवासी हैं उनके स्टेज का इस्तेमाल करना चाहती है, और उन आदिवासियों के स्टेज पे चढ़ के और अपनी बातें रख रही है। आज जो धरना लगाया गया, इस पे बोर्ड आप देखेंगे, समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी के विरोध में मणिपुर में आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार एवं आदिवासियों की नरसंहार और वन संरक्षण अधिनियम, संशोधन अधिनियम की बात करें। लेकिन मुद्दा ये है कि क्या इस स्टेज से कुकी कम्युनिटी जो आदिवासियों से अपील कर रही है कि आदिवासियों को इकट्ठा होना चाहिए, क्या इन आदिवासियों को कोई बताएगा कि किस निर्ममता से, बेरहमी से 17 साल के और 20 साल के 2 बच्चों को मारा गया है उसी कुकी कम्युनिटी के द्वारा, जिसके बाद सीबीआई ने कुकी कम्युनिटी के कुछ लोगों को अरेस्ट किया है। मैंने पता किया ये सब लोग मध्य प्रदेश से आए हुए आदिवासी हैं और इनका मुद्दा यूसीसी के विरोध में है। लेकिन इसी स्टेज से कुकी कम्युनिटी के लोग आए हुए हैं जो वहां पे आके कुछ अलग तरीके से अपने बातों को रख रहे हैं। तो क्या अब आदिवासियों का धरना स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है? बहुत सारे नाम बोला गया हमें,
हमें बोला गया है हम है कुकी आतंकवादी। वी हैव बीन कॉल्ड, हमें बोला गया इलीगल इमिग्रेंट्स। मैं बताती हूँ, आदिवासी जो हमारे देश के स्वतंत्रता के लिए लड़े हैं, तिलका मांझी के नाम हमने सुना है, बिरसा मुंडा, रानी गाइदिन्ल्यू, ठीक है, सिंधु मुर्मू, कान्हू मुर्मू, ये सब कौन है? आदिवासी है। इन्होंने हमारे देश के स्वतंत्रता के लिए लड़ाई किया है ना? तो हमें क्या बुलाया जा रहा है? कुकी आतंकवादी, इलीगल इमिग्रेंट्स। ये तो ठीक नहीं है ना? हमारे पूर्वजों ने लड़ाई की है देश के आजादी के लिए, और मैं बताना चाहती हूँ ये रिकॉर्ड में है। अकॉर्डिंग टू ICHR, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, दिस इज ICHR, इनके अनुसार मैं बताती हूँ भाई और बहनों, इनके रिकॉर्ड में है मणिपुर से जो फ्रीडम फाइटर है, 120 फ्रीडम फाइटर के नाम है, उसमें से मोर देन 80 जो फ्रीडम फाइटर है हमारे देश के स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने लड़ाई की है, 80 से ज्यादा नाम हमारे कुकी पूर्वजों का है। हमारे साथ ही मध्य प्रदेश से आए हुए एक आदिवासी है। कहाँ से आए आप? मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ। तो आप लोगों का ये धरना किस इशू के ऊपर है? देखिए, हम लोग जो धरना प्रदर्शन किए हैं वो समान नागरिक संहिता जो देश में हमारी केंद्र सरकार लागू करने जा रही है उसके खिलाफ में है। मणिपुर की जो हिंसा, जो आदिवासियों पे अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ में बहुत ज्यादा नरसंहार भी हो रहा है, तो ये, और उसके साथ साथ में वन संशोधन अधिनियम बिल जो पास हुआ है वो आदिवासियों के बिल्कुल खिलाफ में है। तो UCC का विरोध तो समझ में आता है। आपने जहाँ पे लिखा है मणिपुर में आदिवासी महिलाएं, मणिपुर में तो एक ही कम्युनिटी नहीं है, और भी कम्युनिटी है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब महिलाएं सारी तो महिलाएं है ना, चाहे आदिवासी हो या ना हो, मैं एक बात उसी पे आता हूँ। हाँ बिल्कुल, लेकिन जिस तरह, हाँ बताइए। देखिए, हम लोग आदिवासी जनप्रतिनिधि हैं, तो सबसे पहले महिलाओं के लिए, हम जो आदिवासी महिलाओं पे जो हुआ है उसके लिए भी बोलते हैं, उसके साथ साथ में जो भी कम्युनिटी है और जिसके साथ में गलत है उसके लिए भी हम विरोध करते हैं। लेकिन जिस घटना का जिक्र किया जा रहा है, आपको पता है कि मणिपुर के जो आदिवासी, खास करके हम कुकी की बात करें, वो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की मांग कर रहे हैं एक तरह से। उनपे जो पॉपी कल्टीवेशन हो, जो ड्रग्स का पूरा कारोबार वहां चल रहा है, आप इतिहास उठा के देखेंगे मणिपुर का, तो उनको बंद करने की कोशिश भी की जा रही है कि ड्रग्स का कारोबार तो आपके बच्चों तक भी पहुंचेगी। देखिए, ड्रग्स का जो कारोबार है, कोई जरूरी नहीं है कि वहीं पे, और महाराष्ट्र में भी होता है, राजस्थान में भी होता है, पंजाब, हरियाणा, सब जगह हो रहा है, लेकिन उस जगह को फोकस करना, वो कहीं ना कहीं मैं ये चाहता हूँ कि देश में कहीं। आप एक चीज बताइए, क्या नाम है आपका? मैं भुवन सिंह कोर्राम। भुवन सिंह, एक चीज बताइए भुवन सिंह जी, कि जब भी आपने देखा कि 2 बच्चों को, एक 17 वर्षीय लड़के और 20 वर्षीय लड़के के साथ क्या किया गया उसी इन्हीं कम्युनिटी के द्वारा, मर्द तो दोनों कम्युनिटी के लोग रहे। देखिए, अगर हम एक कम्युनिटी की बात करेंगे तो हम बिल्कुल उनके साथ में न्याय नहीं करेंगे। दोनों कम्युनिटी की बात है होना चाहिए, लेकिन 2 कम्युनिटी को लड़ा कौन रहा है, बात उसकी होना चाहिए ना, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन एक कम्युनिटी के आप सपोर्ट में, आप आदिवासी है देश में, वो भी तो आदिवासी है, 1949 तक मेते भी आदिवासी है। देखिए सर, भुवन जी, मेरा मुद्दा यह है कि मर्द तो दोनों कम्युनिटी के लोग रहे ना, दुख तो बराबर हो रहा है। हमारा यही है। देखिए, हम लोग बोल रहे हैं कि मणिपुर में हिंसा खत्म हो, मणिपुर में हिंसा खत्म हो, मेन कारण तो वही है, वही चाहते हैं, पर वो क्यों नहीं हो रही है, और वो नहीं होने से हमारे आदिवासी है, तो उसके तरफ से भी हमको बोलने के लिए खड़ा हुआ है। चलिए, लेकिन आपका जो मंच है, आपका मेन जो UCC का एक मुद्दा है जिसमें आदिवासी बराबर विरोध करते आ रही है, आपका तो मेन मुद्दा ये है, तो स्टेज पे इस तरह की बातें तो ठीक नहीं है ना। देखिए, हम तमाम मुद्दों को लेके आए हुए हैं, हमने उसको हाईलाइट भी किया है कि वन संरक्षण संशोधन अधिनियम बिल जो 2023 पास हुआ है वो बिल्कुल आदिवासियों के खिलाफ में पास हुआ। आपके भी बंधु मिते भी हैं, उनके साथ भी गलत हो रहा है। बिल्कुल, मैं तो देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बोलता हूँ कि मानवता का लेते हुए किसी भी कम्युनिटी की बात नहीं करना चाहिए। आदिवासी की पहचान रही है, सच्चाई के साथ खड़े होते हो। बिल्कुल सच्चाई के साथ खड़े हैं हम, लेकिन जिस प्रकार से जो तीसरी ताकत इन दोनों के बीच में मतभेद करके आपसी में लड़ाए हैं, वो सबसे बड़ा कारण है। और उस जो तीसरा जो
जो तीसरा वहां पे जाकर वो इस प्रकार का काम किया है उसके विरोध में हम बात करते हैं। बिल्कुल, तो दोनों को मिलकर तीसरी ताकत के खिलाफ लड़ना चाहिए, ना कि एक दूसरे के खिलाफ। ना, ये दोनों मिलेंगे कैसे जब एक दूसरे का मन मतभेद कर दिया गया है, तो दोनों तो आ नहीं सकते। लेकिन आ तो नहीं सकते बिल्कुल, लेकिन वो भी आदिवासी है। आपको मणिपुर का अगर इतिहास पता हो तो वो भी 1949 में जब मणिपुर मर्ज हुआ था, उससे पहले वो भी आदिवासी ही थे। मर्जर के दरमियान आइडेंटिटी उनकी लॉस्ट होती चली गई, वो अलग बात है, इतिहास गवाह है। देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि मैती समाज आदिवासियों की आइडेंटिटी जो हमको संविधान में मिली है और उसकी रीति रिवाज, परंपराएं, रूढ़ी और प्रथा जिसको पालन करता है उसको आदिवासी समाज में रखा गया है। समझ गए आप? और जो मैती समाज है उसने हिंदू परंपरा को लिया, हिंदू परंपरा को लेने के बाद में उसने आदिवासी की जो मूल परंपराओं को छोड़ दिया, इसलिए उसे हटा दिया गया। और मैं अभी देश में तो यही कहना चाहता हूं कि सर्वे होना चाहिए और देश में जितनी भी कम्युनिटी जो आदिवासी में है और जो अपनी आइडेंटिटी को खो चुकी है, उनको आदिवासियों से बाहर निकाल देना चाहिए। तो आदिवासी हिंदू प्रथा में नहीं आते। आदिवासियों को सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, बिल्कुल नहीं आते, क्योंकि देखिए आदिवासी की संस्कृति, रूढ़ी प्रथा और उसके रीति रिवाज, उसका धर्म बिल्कुल अलग है। आप जब हमारी कम्युनिटी के मूल स्थानों में जाके देखेंगे तो पूरी व्यवस्थाएं अलग है, पूरी पूजा पद्धति अलग है। ये है कि देखिए हिंदू हमारा बड़ा देव है तो हिंदू लोग बोलते हैं कि हमारा महादेव है। ये अलग अलग जो अपनी प्रथाएं और रीति रिवाज बनाई गई है, इससे हम विभिन्न है, इसलिए हमारी आइडेंटिटी है, इसलिए हमें अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया। Today, no tribals of the Kuki, Zhou and Mizo and Zomi Mar community are allowed to go to Imphal Valley. This is the fact. We can scream, we can shout for dialogue, we can talk and blame and whatever, but at least let's bury the dead with honor and dignity. Yes, it pained us seeing our brothers and sisters, our children, even the rape victim of Olivier and Florence. They're not Atangwadi. They're not illegal immigrants from Burma. They're not narco-terrorists. They're not narco-terrorists. Let me declare it. Their dead bodies are lying in Imphal Hospital. This is the fact. The father of these victims are crying out day and night to see the bodies of their loved one in Imphal Valley. What are we doing here? The country has moved forward. Nothing has been done. मनोज एक बात करूंगा। मैडम, मेरे ग्लैडी मैम देखिए, मैम देखिए एक बार फिर कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो आप बोलेगी मैम। एक बार फिर मैं कोशिश किया इनसे बात करने का। मेरी कोशिश ये होती है कि इनको मौका मिले कि अपनी बात को रखें। सवाल मेरा आज ये था कि जिस इशू पे ये लोग बात कर रहे थे कि जैसे वुमेन की नेकेड परेड कराई गई थी मणिपुर में, जिसके तहत मैंने इनसे सवाल भी किया था, वो गलत भी था। सवाल यह है कि जो मणिपुर में घटना हुई है अभी, जो दो बच्चों को मारा गया है, जिसमें कुकी समुदाय के 4 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है सीबीआई के द्वारा, उस पे सवाल पूछता हूं तो ये भाग के खड़े हो जाते हैं। सवाल यह है कि जब इनसे सवाल पूछो जिस घटना का इस्तेमाल करके, और ये सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की मांग कर रहे हैं पूरे कुकी समुदाय के लोग, लेकिन जो अभी घटना सामने आई है उसके ऊपर सवाल करने जब गया तो ये सब वहां पे खड़े हैं, लेकिन जवाब देने के हाल में नहीं है। लेकिन वही आदिवासी मंच जो अपना मंच लगाया था, जो यूसीसी के विरोध में मंच इन्होंने लगाया था, उसके ऊपर आकर के ये लोग अपनी बात रख रहे हैं। एक बार फिर आप लोगों को यही दिखाना था कि जवाब देने से ये लोग कैसे भागते हैं, इनसे अगर सवाल करो तो। चलिए, तो ये आप सारे लोग मध्य प्रदेश से ही आए? आदिवासी मध्य प्रदेश से नहीं है, वेस्ट बंगाल से हैं, मणिपुर से आए हुए हैं, छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं, राजस्थान से आए हुए हैं, बिहार से आए हुए हैं, ऐसे तमाम प्रदेशों से आए। तो मणिपुर से तो वही लोग कुकी कम्युनिटी के लोग आए हुए हैं ना? कुकीज कम्युनिटी के हैं, 3-4 लोग आए हुए हैं। जानता हूँ मणिपुर में हमारे आदिवासी समाज के बेटियों को नंग करके घुमाया गया। ये दुष्ट सरकार, ये मोदी सरकार, वहाँ केंद्र में मोदी सरकार और डबल इंजन की सरकार, दोनों जगह से ही मोदी, और वहाँ पर इंटरनेट काट दिया गया था। अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं, क्योंकि सरकार को बनाने में 65% जमीन हम लोगों ने दिया। और अभी जो बताई के 2 लड़के लड़की को मारे, इंटरनेट खोलते ही जो फोटो आया वो ठीक है? यहाँ पे ठीक है, कहाँ पे? मणिपुर में
ये इसी कुकी कम्युनिटी के लोगों ने मारा। कौन मारा है? इन्हीं कुकी कम्युनिटी के लोगों ने मारा। 5 लोग अरेस्ट हुए। 5 लोग, 2 आदमी को मारा ना, हमारे लाखों आदमी मारे गए। लाखों लाखों मारे गए। उनका मारा ठीक है। वहाँ पर आपकी मोदी सरकार क्या कर रही थी? नहीं, मोदी सरकार आपकी नहीं है। किसकी है? आपकी नहीं है। क्या मेरी क्या है? आपकी नहीं है। हमारे कम्युनिटी के लिए, हमारे कम्युनिटी के लिए क्या किया? जल जंगल जमीन के रक्षा करता हमारा आदिवासी समाज। हमारे आदिवासियों के साथ हमारा अत्याचार, हमारे आदिवासियों के साथ अत्याचार, ये कैसे सर? चल अडानी अंबानी नीरज मोदी विजय मल्ल्या ये सब लेके चले जाते हैं और हमारे जल जंगल जमीन की रक्षा करता है हमारे आदिवासी समाज के लोग। और आप मणिपुर की बात करते हैं, मणिपुर की बात मणिपुर का ही बोल रहा हूँ। तो मान लीजिए जब हमारे लाखों मारे गए हमारे आदिवासी समाज के लोग, उस समय सरकार कहाँ थी? आप 2 लोग के बात उठा रहे हैं जो 2 लोग मारे गए और हमारे लाखों हमारे आदिवासी समाज के बच्चे मारे गए। अभी तक पुष्टि नहीं हुआ, इंटरनेट काट दिया जा रहा है। 180 लोगों की मौत हुई है, उसमें से कितने कुकी थे, कितने मेतई थे? तो सब पढ़े हो? सब तो मेरे आदिवासी पढ़े, सब तो हमारे हाँ पढ़े। बिकम क्या मैं कहता हूँ, मैं उस पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। कोई रिपोर्ट पढ़ा है आपने? रिपोर्ट कैसे बोल रहे हैं आप? 88 पेज का वो है, 88 पेज का है जो रिपोर्ट आया है, 88 पेज का है। अरे भाई साहब, मैं कह रहा हूँ 180 लोगों की जो मौत हुई करीब जी, और कम से कम 55 से 60 हजार लोग बेघर हुए हैं। हाँ। उसमें दोनों कम्युनिटी के लोग हैं ना। तो दोनों तो सब आदिवासी ही है। अब मानते हो ना? ये सरकार किसकी है? ये सरकार केंद्र में और वहाँ पर किसकी सरकार है? किसकी सरकार है बोलो ना? केंद्र में बीजेपी सरकार है, वहाँ पर डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार, तो सरकार क्या कर रही है? सरकार यही तो पूछ रहा हूँ। मैं सरकार से पूछूंगा, मैं सरकार से मोदी सरकार से पूछूंगा कि आपके दोनों जगह सरकार है और आप क्या कर रहे हैं? ये धरती का मालिक हम लोग, धरती का 2 ही भाग है, यूरेशिया गोंडवाना लैंड। 65% जमीन हमारे समाज के लोगों ने दिया, तो अब ये सरकार बनी है और हमारे साथ ये अत्याचार हो रही है और सरकार सो रही है। क्यों? तो सरकार जब आपका 65% पे सरकार बनी है तो सरकार से पूछो नहीं, क्यों नहीं काम कर रही? मैं पूछ रहा हूँ, आप पूछे ना। आप क्यों हम ही से ये सवाल पूछ रहे हैं? आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग इस पर क्यों सवाल नहीं उठाते? सब तो बिके हुए मीडिया है, सब तो गोदी मीडिया बन चुके हैं, सब तो गोदी मीडिया बन चुके हैं। एक भी सब जितना भी चैनल है जो बोलते ही मोदी। अरे साला, हम मोदी वाले चैनल नहीं है। कौन सा चैनल? मोदी वाले नहीं है। आपका कौन सा? हम आपके जनता वाले चैनल है। कौन चैनल है? जनता के लिए। क्या नाम है आपका? चैनल तो छोड़ो, जनता के लिए बात करने आपका वाले हैं। चैनल का नाम बताइए। हिंद वॉइस चैनल का नाम है, बताओ। चलिए, आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ। और यदि आप हमारे समाज के हक अधिकार की आवाज उठा रहे हैं तो आपको लाख धन्यवाद देता हूँ। अभी भी कुछ लोग हैं, सब मोदी के आमचे चमचे चिठरे पिठरे लोग हैं, इसलिए डेमोक्रेसी बचा हुआ, नहीं तो वो भी खत्म हो गया होता। और डेमोक्रेसी इसलिए बचा है क्योंकि बाबा साहब का संविधान है। देश किसी के बाप की जागीर नहीं है। देश चलता है, देश हिंदू एथी से नहीं चलता है, देश चलता है बी आर अम्बेडकर साहब के संविधान से। और ये चाहे कांग्रेस बोलिए और चाहे मोदी, ये दोनों ही आरएसएस के फंडा पर चलते हैं। हम दोनों का ही नहीं मानते हैं क्योंकि कांग्रेस के समय में आरएसएस का गठन हुआ और दोनों ही हमारे समाज को विलुप्त करना चाहते हैं। इसलिए अब हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। तो 2014 से लेकर के 2024 में समझ में आ रहा है। 10 साल लग गए समझने में। जब संविधान को जलाया गया उस समय भी हम लोग दिल्ली आए थे। हमको रोका क्यों गया? हमारे समाज को क्यों रोका गया? हमारे गाड़ी को क्यों रोका गया? उस समय तो कांग्रेस जब वोट मांगने जाए तो तुम भी दरवाजा बंद कर दो, गाँव का रास्ता बंद करो। हम तो वोट देंगे ही नहीं, हम तो वोट देंगे नहीं। हम तो वोट देंगे नहीं क्योंकि वोट हमारी और राज्य तुम्हारी, जमीन भी हमारी, जल भी हमारी, जंगल भी हमारी और राज्य तुम्हारी, ये नहीं चलेगी। चलिए, ये सब आदिवासी समुदाय के लोग अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं। इनकी अपनी मांग जो यूसीसी के विरोध में है जायज है, तो हमें पता है कि इसको इम्पैक्ट कर रहा है। आदिवासियों का बड़ा मुखरता से यूसीसी के लिए विरोध चल रहा है। लेकिन जो मणिपुर की इशू पे बात कर रहे हैं, जो कम्युनिटी के लोग इनके मंच पे आए हैं, क्या इन लोगों के पास जो इन्फॉर्मेशन पहुंचना चाहिए, जिस बेरहमी से उन लोगों ने भी 2 बच्चों को मारा है और भी बहुत सारे लोगों की मौतें हुई है, मौत दोनों कम्युनिटी की हुई है, कोई शक नहीं है। लेकिन क्या इनके मंच का इस्तेमाल करके और कुकी के द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि एक अलग से नैरेटिव सेट किया जाए? क्या इनको पता है कि ड्रग्स एंड पॉपी का कल्टीवेशन क्या है? क्या इनको पता है कि सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन का डिमांड क्या है?
शायद कहीं ना कहीं इनको अवेयरनेस की जरूरत है। नहीं तो इनके मंच का इस्तेमाल जिस तरीके से किया जा रहा है वो यही दिखाता है कि अब वो खुद तो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, सरोगेटेड प्रोटेस्ट करने की कोशिश की जा रही है। नमस्कार।